हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस, इस वीडियो में जैसा कि आप देख सकते हो, अभी तक 2021 तक के जितने भी अपडेटेड ब्रांड एम्बेसडर हैं वो सब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इस वीडियो की खास बात ये रहेगी कि इसके साथ मैं आपको जितना भी बताऊंगा उन सारे ब्रांड एम्बेसडर की आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से सीधा डाउनलोड कर सकते हो अपने फोन में या कंप्यूटर में। दूसरी चीज यहाँ पर इस वीडियो की खास बात यह है कि मैंने कुछ सिलेक्टेड ब्रांड एम्बेसडर निकाले हुए हैं एग्जाम्स को देखते हुए, कि ज्यादातर एग्जाम्स में इधर उधर के ब्रांड एम्बेसडर ना पूछ के कि लेस का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, फला चिप्स का या चॉकलेट का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, या मोबाइल का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, इस तरीके के ब्रांड एम्बेसडर नहीं पूछता है। ब्रांड एम्बेसडर कहाँ से पूछता है? ज्यादातर आपके एक्टर एक्ट्रेस से ना पूछ के आपके स्पोर्ट पर्सनालिटी से पूछता है ब्रांड एम्बेसडर। और हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर एक्टर एक्ट्रेस से पूछ रहा है तो कहीं ना किसी गवर्नमेंट स्कीम से जुड़ा होना चाहिए मुद्दा, तब जाकर आपके एग्जाम में पूछता है। तो इस तरीके के सिलेक्टेड ब्रांड एम्बेसडर मैं आपके सामने लेकर आया हूं। एक बार देख लीजिए, मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। आने वाले इंटेलिजेंस ब्यूरो, एसएससी और आपके आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियली होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी आपको ध्यान रखना है, अभी हाल ही में क्या हुआ है कि अटेंडेंस वगैरह के लिए एम्प्लॉयज की और उनकी सैलरीज का हिसाब किताब रखने के लिए पगार बुक नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन आया है। इसके ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में बनाए गए हैं अक्षय कुमार, साल 2021 की शुरुआत में ही। इसके बाद एक स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है एंट्री। तो ये केरल बेस्ड कंपनी है स्टार्टअप। इसके रॉबिन उथप्पा ब्रांड एम्बेसडर हैं इस टाइम पे। वेगा एक कंपनी है जिसके रोहित शर्मा ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो वेगा किस चीज की कंपनी है? चलिए मैं बता देता हूँ, वेगा हेलमेट बनाते हैं बेसिकली, ठीक है। गाड़ियों में जब आप चलते हो बाइक वगैरह में तो हेलमेट पहन के आपको चलना चाहिए, और हेलमेट बनाते हैं। वेगा का मतलब बेसिकली ये होता है कवच, ठीक है। और अभी हाल ही में जेएसडब्ल्यू सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बनाए गए हैं। और बंगाल में एक पेपरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी है, उसके भी सौरभ गांगुली ही बनाए गए हैं ब्रांड एम्बेसडर। बीएफसी की पॉजिटिव चेंज एम्बेसडर बनाई गई हैं प्रियंका चोपड़ा। हडल के ब्रांड एम्बेसडर अजिंक्य रहाणे। और पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर अभी नवंबर के महीने में सचिन तेंदुलकर बनाए गए थे। आरबीआई की तरफ से कस्टमर्स के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया जा रहा है पिछले 3 महीने से। इसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बनाए गए हैं। Amazon की जो एलेक्सा डिवाइस है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिवाइस है, इसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे, आई एम श्योर। तो एलेक्सा के ब्रांड एम्बेसडर भी अमिताभ बच्चन बनाए गए हैं। नाइन स्टेक्स के ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में नवंबर आखिर में या दिसंबर के पहले हफ्ते में सुरेश रैना को बनाया गया था। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, आमिर खान अभी हाल ही में 2 चीजों के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। ये 2 कंपनीज कौन कौन सी हैं? एक तो सीएट के, दूसरे वेदांतु के। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, अच्छा एक चीज कंफ्यूज मत होना, वेदांतु का जब एड आता है तो उसमें शाहरुख खान आपको टीवी में दिखेंगे, लेकिन शाहरुख खान एडवर्टीजमेंट उसका कर रहे हैं लेकिन ब्रांड एम्बेसडर नहीं है। बात आ रही है समझ? तो आमिर खान है ये, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। इसी तरीके से सोनू सूद को अभी 3 जगहों का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। एक तो गार्गो इंटरनेशनल कंपनी है जो कि इंजन ऑयल बनाते हैं, इन्होंने सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। उसके बाद एसर कंपनी जो लैपटॉप वगैरह बनाते हैं, इनके ब्रांड एम्बेसडर भी सोनू सूद बने हैं। और पंजाब ने अपना स्टेट आइकन भी डिक्लेयर किया है सोनू सूद को। तो सोनू सूद इन तीनों चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद प्लेयर सपोर्ट एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है जिसके भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंदना ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। इसको काफी टाइम हो गया, करीब 6-7 महीने हो गए इनको ब्रांड एम्बेसडर बने हुए इसके। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, आयुष्मान खुराना अभी हाल ही में 2 जगहों के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं एक साथ। बजाज आलियांस ने भी इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और टोयोटा की अर्बन क्रूजन के लिए भी ब्रांड एम्बेसडर ये बनाए गए हैं। युवराज सिंह को अभी कुछ टाइम पहले, करीब 4-5 महीने पहले ही, आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड, ये आकाश इंस्टीट्यूट वही है जो आईआईटी की प्रिपरेशन कराते हैं, तो इसके एम्बेसडर भी युवराज सिंह बनाए गए हैं। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है आपको, मिंत्रा के पहले ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा बनाए गए थे। उसके बाद मिंत्रा ने इस साल, मतलब 2020 के आखिर में, कियारा आडवाणी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और इसके बाद इन्होंने अपना ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर अलग से नियुक्त किया है, दिशा पटानी को। मिंत्रा की ब्रांड एम्बेसडर कियारा आडवाणी है, तो कियारा आडवाणी क्या करेंगी, हर तरीके के प्रोडक्ट को इनके प्रमोट करेंगी। लेकिन दिशा पटानी ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर है, मतलब कहने का कि महिलाओं से जुड़ी हुई जो वस्तुएं हैं, जो प्रोडक्ट है, उनको दिशा पटानी प्रमोट करेंगी। इसके बाद ये तो कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर हैं जो कि हाल फिलहाल के अभी तक के अपडेटेड है। अब यहाँ पर आपको देखना है, मैं आपको बता देता हूँ,
आपसे स्वच्छ भारत मिशन के कई सारे ब्रांड एम्बेसडर पूछता रहता है, तो इनसे जुड़े हुए कौन कौन ब्रांड एम्बेसडर हैं अभी आप समझ लो। आई एम श्योर आपको कंफ्यूजन होता होगा, कभी आप शिल्पा शेट्टी का नाम सुन लेते होगे, कभी जूही चावला का नाम सुन लेते हो। तो ये बिल्कुल करेक्ट डेटा है कि 2017 में रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी और डॉक्टर डीपी शर्मा, इन तीनों को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था स्वच्छ भारत मिशन का। इसके बाद 2018 में जूही चावला, संजय दत्त और शाहरुख खान भी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए। तो आप ध्यान रखिए इन 6 लोगों के नाम, ये सब स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ओके, 2017 और 18 के बाद 19 और 20 में इस तरीके से, मतलब मल्टीपल फॉर्मेट में या फिर एक साथ कई लोगों को ब्रांड एम्बेसडर नहीं नियुक्त किया गया है। तो 2018 तक ही ये ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए थे। इन 6 लोगों को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद कुछ स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े हुए और भी ब्रांड एम्बेसडर आपको ध्यान रखने हैं। जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान उत्तराखंड में चलाया गया, ठीक है, तो उत्तराखंड सरकार ने अलग से अक्षय कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। इनक्रेडिबल इंडिया भव्य भारत आपको हमेशा ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसके बाद एक कैंपेन है, माँ नाम का कैंपेन है। माँ का फुल फॉर्म है यहाँ पर मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन। ये पूरे भारत में चलाया जाने वाला एक ऐसा कैंपेन है जो कि ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करता है। मतलब कहने का, ये कैंपेन चलाकर जा जाकर घर पे महिलाओं को इस बात से अवेयर करते हैं कि जो पैदा हुए बच्चे हैं, जो बॉर्न बेबीज हैं, उनके लिए माँ का दूध कितना फायदेमंद होता है। वो उनको 7 तरीके की बीमारियों से बचाता है और कुपोषण का शिकार नहीं होने देता। तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित बनाई गई। माँ प्रोग्राम ध्यान रखना है आपको, माँ, ठीक है। इसके बाद ध्यान रखना है स्वच्छ भारत मिशन सिटी कंपोस्ट कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर भी अमिताभ बच्चन ही हैं। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट है साक्षी मलिक, भूलना मत। इसके बाद आ जाते हैं कुछ अदर ब्रांड एम्बेसडर जो कि मुझे लगे कि उसके बाद भी मेंशन करने चाहिए, जो कि आपके इधर उधर के ब्रांड एम्बेसडर से काफी अलग हैं, ठीक है। जैसे कि सीआरपीएफ के अभी कुछ टाइम पहले ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई पीवी सिंधु, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि सीआरपीएफ जरूर पूछ सकता है। उत्तर प्रदेश का जो इलेक्शन कमीशन है, इन्होंने क्रिकेटर कुलदीप यादव को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इसके बाद जीएसटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप देख रहे हो ना, जाहिर सी बात है, हमारा टैक्सेशन सिस्टम है, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर भी हमें पता होने चाहिए, अमिताभ बच्चन है। इसके बाद मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, जो कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है पूरे पैन इंडिया में, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये बनाए गए हैं फिरोज खम्बाता। क्या नाम है? फिरोज खम्बाता। इसके बाद हेपेटाइटिस से अवेयरनेस के लिए भी अमिताभ बच्चन को ही ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। स्किल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर वरुण धवन और अनुष्का शर्मा काफी पहले से हैं ये। इनकी एक मूवी आई थी सुई धागा मेड इन इंडिया, तो करीब उस मूवी के आसपास इनको स्किल इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। लेकिन स्टिल ये इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है स्किल इंडिया। इसके बाद आपको ध्यान रखना है वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर दिया मिर्जा है। तो बस इतने ब्रांड एम्बेसडर आप ध्यान रखिए। और कल अगर 9 तारीख वाली क्लास आप लोगों ने नहीं देखी है, जो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास ली थी बेसिक पॉलिटी एमसीक्यूज की, तो आप लोग देख लो जाके। इसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उस पे जाके आप डायरेक्टली देख लीजिए। अगर कोड मांगेगा तो वरुण 777 यूज कर लीजिएगा, वो कोड, आपकी क्लास खुल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी में। इस क्लास को देखने के लिए सिंपली आपके मोबाइल में बस अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड होना चाहिए। और कल का दिन आपके लिए फिर से इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल 11 तारीख है। कल उसी तरीके से एडवांस एमसीक्यूज में पॉलिटी के कवर कराऊंगा। कल की क्लास दोपहर 3 बजे होगी। इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप कल दोपहर में 3 बजे ज्वाइन कर लीजिएगा। ध्यान रखिए जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं उनसे कोड मांगेगा, तो वरुण 777 जब आप यूज करोगे तभी आपकी क्लास खुलेगी। तो इस कोड का ख्याल रखें, इस कोड के बिना क्लास नहीं खुलेगी न्यू स्टूडेंट्स की। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखिए और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए।